पेरेंट्स अपने बच्चे को हर चीज़ बताते हैं, पर एक चीज़ जो वो मिस कर जाते हैं, वो है फाइनेंशियल नॉलेज। फाइनेंशियल नॉलेज एक वाहिद ऐसी चीज़ है, जो आपके बच्चे को जब आप उसको छोड़ते हैं, जब परिंदा अपने घोंसले से निकलता है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली चीज़ फाइनेंशियल नॉलेज है। कई लोग जो है बैंकरप्ट हो जाते हैं, कई लोग कर्ज़ों में डूब जाते हैं और कई लोग अपनी ज़िंदगी को मिज़रेबल बना देते हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी नहीं होती। स्कूल्स और कॉलेजेस इनके लिए आसान ये होता है कि ये एक स्ट्रीमलाइन्ड सिस्टम बना रहे हैं। स्ट्रीमलाइन सिस्टम वो होता है जिसमें एग्जाम्स हैं एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जो उन लोगों ने देने हैं, क्योंकि ये लोग क्रिएटिविटी के ऊपर काम ही नहीं कर सकते। ये लोग डेवलपिंग स्किल्स के ऊपर काम ही नहीं कर सकते क्योंकि हर शख्स की डेवलपिंग स्किल्स डिफरेंट होती हैं। तो ये काम पेरेंट्स का होता है कि वो कैसे अपने बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज दे सकें। आई विश कि कभी स्कूल्स और कॉलेजेस इन चीज़ों पर भी फोकस करना शुरू करें। दैट विल बी एन आइडियल वर्ल्ड। आइए आज बात करते हैं ऐसी कुछ चीज़ों की जिनसे आप फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं अपने बच्चों का। सबसे पहले याद रखें कि हमारा जहन पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को मना करते हैं, वो आपके जहन में ज़रूर आती है। जैसा कि अगर मैं आपसे पूछूं शेर के बारे में मत सोचें, तो आपके जहन में शेर का खाका लाजमी बनेगा। तो आपने बहुत सारी चीज़ें ध्यान से हैंडल करनी होती हैं अपने बच्चों को समझाने के लिए, बताने के लिए। तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके बच्चे को फाइनेंशियली स्ट्रांग और मेंटली पावरफुल बनाने में मदद देंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यू लिव ओनली वंस, जिसको लोग योलो बोलते हैं। दैट इज अ स्कैम। इसने आजकल की जनरेशन को तकरीबन तबाह कर दिया है। जब भी कोई चीज़ बाय करनी है, बच्चे एक दूसरे को बोलते हैं यू लिव ओनली वंस, चलो आइए आज ये कर लेते हैं यार, एक ही बार जिंदगी मिलती है। वेदर यू बिलीव इन आफ्टर लाइफ और नो, याद रखें कि ये चीज़ आपको हमेशा खतरे में डाल सकती है, क्योंकि जब भी आप ये सोचते हैं आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो आपको नहीं करना। तो याद रखें यू लिव ओनली वंस, सो लिव इट लॉजिकली। इसको इसलिए नहीं करना कि चलो यार मैं मेरी जेब में पैसे नहीं है, किसी से उधार मांग के मैं किसी मुल्क की सैर करने चला जाऊं। ऐसे नहीं कर सकते। तो सबसे पहली एजुकेशन या सबसे पहली एडवाइस अपने बच्चों को ये करनी है कि आप एक बार ही जीते हैं, तो उसको ऐसा बनाइए कि आपकी जिंदगी पैथेटिक ना हो जाए। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखते हुए आप लाइक भी कर सकते हैं, और ये वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे और अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज इसको शेयर करना मत भूलिएगा। बिलीव मी दैट विल बी अ सदका जारिया, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी कमी है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है कि आपके बच्चे समझ पाएं डिफरेंस नीड्स में और लग्जरीज में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जो गरीबी से अमीर हुए होते हैं, जिन्होंने मेहनत की होती है, वो ये ख्वाब देखते हैं कि हमने अपने बच्चों को ऐसी लाइफ देनी है कि वो एंजॉय कर सकें, जो चीज़ें हमने नहीं की ये वो कर सकें। उस दौड़ में क्या होता है कि अक्सर वो लोग उनकी हर आसाइश को पूरा करते हैं और उनको ये डिफरेंस सिखाना भूल जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स और नीड्स एंड लग्जरीज। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है उसको सबसे पहले बाय करें, उसको प्रायोरिटी दें, और फिर अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा बचते हैं तो उसको लग्जरीज में इस्तेमाल करें। या लग्जरीज में मैं ज़ाया का वर्ड इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ आप लग्जरी में इस्तेमाल कर देते हैं और अपनी नीड्स पूरी नहीं करते, वो बेसिकली आप ज़ाया कर रहे हैं। हाँ, अगर आप अपनी नीड्स पूरी कर लेते हैं, बाद में इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन उसका इस्तेमाल बजा है। पॉइंट नंबर 3 है टीच देम द वैल्यू फॉर मनी और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब यह है कि अगर आप हर चीज़ ऑन स्पॉट बच्चे के एक हुक्म पर ले आते हैं, तो बच्चे की ग्रेटिफिकेशन की जो सकत है वो खत्म हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कुछ चीज़ों को फौरन मान लिया और कुछ चीज़ों को लाने में, बच्चों को बाय करके देने में या बच्चों को गिफ्ट करने में थोड़ा डिलेड ग्रेटिफिकेशन का अंदाज अपनाएं, ताकि उनको पता हो कि मैंने पेशेंस भी दिखानी है, मैंने सब्र भी करना है। हर चीज़ को मैं अपने मुंह से निकालूंगा वो पूरी नहीं होगी। ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लान विद देम। याद रखें कि पेरेंट्स हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमने अपने बच्चों को कोई दुख नहीं देना, उनको टेंशन नहीं देनी, उनको छोटी उम्र से ही ये चीज़ें नहीं बतानी, तो वो अपनी तमाम मुश्किलें छुपा कर अपने बच्चों के लिए अरेंजमेंट्स करने में लगे होते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों को कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे पेरेंट्स की क्या मजबूरियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो अपनी मस्त लाइफ जी रहे होते हैं। तो याद रखें, जब आप कोई डिफिकल्ट डिसीजन प्लान कर रहे हैं, जब आपका बच्चा उर्दू
یا انگلش یا ہندی یا جو بھی آپ زبان بولتے ہیں سمجھ لگتا ہے تو آپ ان کے ساتھ ڈسکس ضرور کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا بڑا ڈیسیجن لے رہے ہیں جیسے کہ کار بائی کرنی ہے, آپ اپنے بچے کو ڈیسیجن میکنگ میں شامل کر سکتے ہیں. اپنے بچے کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اتنا عرصہ لگا یہ کار کے پیسے جمع کرنے میں, ابھی تک ہم کنفیوز ہیں فار ایگزامپل whether to go for the car or no, اور جو بھی میں مطلب کہنے سے مراد یہ ہے کہ they should know the process, they should value کہ جب آپ ایک اتنی بڑی اسٹیپ اٹھا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کتنی محنت لگتی ہے. اور آخری پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی سکھانا چاہیے کہ لرن ٹو گیو. جب تک بچے دینا نہیں سیکھ سکتے, بچے کبھی بھی فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. فائنینسز کا مطلب ہے کہ آپ نے جاب میں گیو کرنا, دینا ہے, گیو یو ہیو ٹو گیو. آپ نے بزنس میں اپنی سیلریز دینی ہیں, آپ نے اپنے امپلائیز کو پیسے دینے ہیں, آپ نے غریب لوگوں کی مدد کرنی ہے. یہ بچوں کو شروع سے سکھایا جائے, شروع سے بچوں کو بتایا جائے کہ اگر ان کو پاکٹ منی ملتا ہے اور وہ مہینے کا 100 روپیہ جمع کرتے ہیں تو ان کو دینا چاہیے, اس میں سے کچھ پورشن نیڈی لوگوں کو دینا چاہیے. یہ شروع سے آپ سمجھ لیں کہ اپنا آرڈر بنا لیں کہ آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ دینے سے ہی پیسے میں برکت بھی پڑتی ہے اور پیسہ ملٹی پلائی بھی ہوتا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میک شیور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تمام پیرنٹس کے ساتھ یا تمام بچوں کے ساتھ بھی, تاکہ وہ اس ویڈیو سے خود بخود سیکھ سکیں اور صدقہ جاریہ بن سکیں. تھینک یو سو مچ.